आइए दोस्तों, आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट 7 देखेंगे। इसमें हम देखेंगे चुनाव पर आधारित प्रश्न को। हमारा प्रश्न कह रहा है, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी को 60% मत प्राप्त हुआ और वह 14,000 मतों से विजयी घोषित हुआ। यहाँ छूट गया है, लिख लीजिए, विजयी घोषित हुआ। ज्ञात कीजिए, कुल मतों की संख्या में ज्ञात करनी है। जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए, हारने वाले प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए। इस प्रश्न के जरिए हम तीनों प्रश्न को कवर करेंगे। कह रहा है, चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, जीतने वाले को 60% मिला। अब ध्यान से समझिएगा, जीतने, यहाँ पर एक लिखेंगे हारने वाले को। तो जीतने वाले को 60% मत मिला, तो हारने वाले को 40% मत मिलेगा। भाई जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ हमेशा 100% होती है। कह रहा है, वह 1,40,000 मतों से विजयी घोषित हुआ। अगर परसेंटेज में देखा जाए तो ये 20% मतों से विजयी हुआ। ये 40% पाया, ये 60। आपके मन में आ रहा होगा कि 40 कहाँ से आया। भाई जीतने वाले ने 60% पाया, तो हारने वाले ने 40% पाया होगा, जाहिर सी बात है। तो अंतर ये देखिएगा, जीतने वाला 20% मतों से जीत रहा है। परसेंट में तो 20 है, लेकिन यहाँ कह रहा है 1,40,000 मतों से विजयी हो रहा है। तो 20% की वैल्यू कितनी हुई, 1,40,000। आपको 100% निकाल लेंगे तो आपको कुल मतों की संख्या मिल जाएगी। कुल मत निकालने के लिए यहाँ पर लिख लीजिए, कुल मत बराबर 1,40,000 बटे में 20% की वैल्यू है। 100% की वैल्यू निकालनी है हमें, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। काट दीजिए इसको, 20 से काटेंगे इसको 5 बार में। इसको गुणा कर लीजिए, कितने जीरो हैं, 1 2 3 4। इसको आप ऐसे लिख लीजिए, 1 2 3 4। फिर गुणा कर लीजिए, 14 पंचे 70। यानी कि नहीं साथियों, कुछ गड़बड़ हो रहा है। 1 2 3 4, 4 जीरो हमने लिख लिए, और 14 पंचे 70। तो ये हुए 7 लाख मत। 7 लाख मत हुए कुल। यहाँ कह रहा है कुल मतों की संख्या, तो आप यहाँ लिख लीजिएगा 7 लाख। फिर कह रहा है, जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए। अब जीतने वाले ने 60% पाया है, तो इसका आप 60% निकाल लीजिए। 7 1 2 3 4 गुणे में 60 कर लीजिए। परसेंटेज के लिए नीचे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो से 1 जीरो, इसको आप गुणा कर लीजिए। कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसको ऐसे लिख लेंगे। फिर 6 से और 7 का, 6 7 42। यानी कि जीतने वाले ने 42,000 मत पाया। उम्मीद है दोस्तों। फिर कह रहा है, यहाँ पर आप लिख लीजिए, और उसके बाद में हारने वाले प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए। हारने वाले ने 40% पाया है, तो आप इसका 40% निकाल लीजिए। 40% काट दीजिए इसको, ऐसे काट देंगे। 7 चौक 28, आप यहाँ 28 इसे लिख दीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे। तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 10% मत प्राप्त हुआ, जबकि जीतने वाले उम्मीदवार को 50% मत प्राप्त हुआ। यदि दूसरे तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवारों के मध्य में 2,40,000 मतों का अंतर है, तो ज्ञात करें कि कुल मतों की संख्या, जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए, और क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए। आइए इसको देखते हैं। कह रहा है, 3 उम्मीदवार थे, तो आप इसे लिख लीजिए, 1 2 3। तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 10% मत मिला। मान लीजिए तीसरा है, तो इसको 10% मत मिले। जीतने वाले को 50% मत मिला। जीतने वाला भाई जाहिर सी बात है पहले स्थान पर होगा, तो इसको आप लीजिए 50%। अब आप ये बताइए, 50 इसको मिला, 10 इसको मिला, कितना हुआ 60। तो भाई बीच वाले को 40% मिला होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि कोई भी चीज़ हमेशा 100% होती है। इसे लिख लिए। फिर कह रहा है हमारा प्रश्न, यदि दूसरे तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवारों की मत 2,40,000 मतों का अंतर है, मतलब दूसरे और तीसरे के बीच 2,40,000 का अंतर है। परसेंटेज में आप देखेंगे तो 30% का अंतर है, लेकिन यहाँ कह रहा है हमारा प्रश्न कि 2,40,000 अंतर है, तो 30% की वैल्यू 2,40,000 है। प्रश्न ये कह रहा है, कुल मतों की संख्या है, तो कुल मतों की संख्या कितनी निकाल लीजिए आप। 30% की वैल्यू ये है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, आप ऐसे कर दीजिए, 2,40,000 बटे में 30 कर लीजिए। 100% की वैल्यू निकालनी है, 100% कर दीजिए। काट दीजिए इसको आप, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 से 8 बार। तो ये हमारा कुल मत हो जाएगा यहाँ पे 8 1 0 2 3 4 5, 8 लाख हो जाएगा। कुल मतों की संख्या 8 लाख। क्या जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए। जीतने वाला भाई 50% पाया है, तो 8 लाख का 50% मतलब सीधा 1/2 होता है, आधा हो जाएगा। निकाल लीजिए आप।
का 50% आप निकालेंगे, 2 जीरो से, 1 जीरो ये, 1 जीरो ये, 4 लाख हो जाएगा, 4 लाख। और फिर कह रहा है क्रमशः दूसरे वाले ने 40% निकाल पाया, तो आप इसका 40% कर लीजिए, 40%, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, आप इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 3,20,000। दूसरे वाले ने 3,20,000 मत पाया, 3,20,000 मत पाया। फिर कह रहा है तीसरे वाले ने 10% पाया, तो आप 8 लाख का 10% निकालेंगे, 00, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ये हो जाएगा 80,000। उम्मीद है दोस्तों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो पर निरंतर बने रहें। धन्यवाद।